हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के साथ। पहला पॉइंट दे रखा है, गवर्नमेंट साइंड इंडियन रुपीज 869 करोड़ लोन एग्रीमेंट विथ वर्ल्ड बैंक। हमारी भारत सरकार ने क्या किया है, वर्ल्ड बैंक के साथ एक लोन का एग्रीमेंट साइन किया है। कितने रुपए का? 869 करोड़ रुपीज का। देखते हैं क्या सीन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ कर्नाटका एंड उड़ीसा एंड वर्ल्ड बैंक हैव साइंड ए 115 लोन एग्रीमेंट। इतना मिलियन का लोन एग्रीमेंट ये लोग साइन किया है। ये किस में दिया है? मिलियन डॉलर में दिया है। ये आपका इंडियन रुपीज़ में दिया हुआ है। 115 मिलियन डॉलर ये आपका किया है किसके साथ? वर्ल्ड बैंक के साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया है। एम देखते हैं इसका क्या है, किसके लिए ये लोन एग्रीमेंट को साइन किया गया है। टू इम्प्लीमेंट रेजुवेनेटिंग वाटर सेट्स फॉर एग्रीकल्चर रेसिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो एरिया है इसमें क्या वाटर सेट्स को रेजुवेनेट किया जा सके, उसको और मजबूती प्रदान की जा सके और उसको बेहतर बनाया जा सके, और एग्रीकल्चर फील्ड में उसको और भी ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके और इनोवेटिव डेवलपमेंट उसमें किया जा सके। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कर्नाटका गवर्नमेंट और उड़ीसा गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक के साथ एक लोन का एग्रीमेंट साइन किया है। नेक्स्ट मूव करते हैं। एसबीआई इको रैप रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आती है एसबीआई इको रैप की रिपोर्ट है। वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिया का जो जीडीपी है प्रोजेक्टेड इसके द्वारा कितना किया गया है? 8.8% इन फिनेंशियल ईयर 2022। एसबीआई इको रैप के अकॉर्डिंग, इसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फिनेंशियल ईयर 2022 में जीडीपी क्या प्रोजेक्टेड है, क्या प्रोजेक्ट किया जा सकता है? 8.8% की जीडीपी इन्होंने प्रोजेक्ट किया है। ये थोड़ा सा पहले से हैज रिवाइज डाउनग्रेड्स द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर फिनेंशियल ईयर 2022। 8.8% पहले इन्होंने कितना एस्टिमेट किया था? 9.3। तो थोड़ा सा डाउनवर्ड की तरफ गया है कि अगले जो फिनेंशियल ईयर 2022 है इसमें जीडीपी प्रोजेक्टेड है इनके अकॉर्डिंग, एसबीआई इको रैप के अकॉर्डिंग 8.8%। नेक्स्ट है हमारा बीएसई ईबिक्स पार्टनर्स विथ एलआईसी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। इसमें क्या होगा, जो बीएसई हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और ईबिक्स ये भी हमारा एक फिनक्रॉप एक्सचेंज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसने किसके साथ पार्टनरशिप किया है? एलआईसी के साथ, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के साथ पार्टनर किया है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, ताकि वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। ऑलराइट, ऑन 70 फरवरी 2022 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और ईबिक्स इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अ ज्वाइंट वेंचर ऑफ बीएसई एंड ईबीएक्स फिनक्रॉप एक्सचेंज, किसके साथ साइन किया है? इंश्योरेंस ब्रोकर एजेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन प्रोडक्ट्स। इसमें क्या करेंगे और एम देखते हैं इसका क्या दे रखा है। टू ऑफर कस्टमर सेंट्रिक सॉल्यूशन बैक्ड बाय टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड बेस्ड इन द क्लास सर्विस। इसमें क्या किया जाएगा, बीएसई और ईबिक्स के जितने सारे कस्टमर्स होंगे वो लोग उनको क्या दिया जाएगा? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एलआईसी की कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताया जाएगा, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, समझाया जाएगा। अंडर दिस एग्रीमेंट बीएसई ईबिक्स विल ऑफर देयर क्लाइंट इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑफर बाई एलआईसी। एलआईसी के द्वारा जो कुछ पॉलिसी, जो इंश्योरेंस पॉलिसी जो ऑफर की जाती है वो क्या, उसको किसको ऑफर करेगा? बीएसई और ईबिक्स के जो क्लाइंट्स हैं उनको ऑफर किया जाएगा एलआईसी की प्रोडक्ट्स को, सच एज लाइफ एंड हेल्थ यूजिंग इट्स ओमनी चैनल डिजिटल प्रेजेंस। तो एलआईसी के पूरे प्रोडक्ट्स को बीएसई ईबिक्स के क्लाइंट को वहाँ पे ऑफर किया जाएगा। इसका इसका टारगेट क्या है? बीएसई और ईबिक्स का टारगेट है कि भारत के हर एक सिटीजन्स तक ये पहुँचे, इंश्योरेंस के बारे में लोग जाने और समझे। देखते हैं बीएसई के हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? मुंबई महाराष्ट्र में मिलेगा। चेयरमैन एंड सीईओ कौन है? रॉबिन रैना है अभी बीएसई के सीईओ। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। करियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 लॉन्च्ड इन बीकानेर। बीकानेर कहाँ आता है? हमारा राजस्थान में आता है। तो वहाँ पे एक करियर काउंसलिंग को लेकर एक वर्कशॉप हुआ है जिसका नाम क्या रखा गया है? परामर्श 2022। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, जो कि कौन है? अर्जुन राम मेघवाल जी हैं, इन्होंने लॉन्च किया है परामर्श 2020 नाम का एक वर्कशॉप है। अब मेगा करियर काउंसलिंग वर्कशॉप, ये करियर काउंसलिंग मतलब करियर में आपको क्या आगे करना है, इस सारी चीज़ों को गाइड करने के लिए एक मेगा करियर काउंसलिंग वर्कशॉप रखा गया है फॉर द स्टूडेंट ऑफ द बीकानेर डिस्ट्रिक्ट रीजन इन राजस्थान। बीकानेर डिस्ट्रिक्ट जो कि राजस्थान में आता है, वहाँ के स्टूडेंट्स लोगों के लिए एक करियर काउंसलिंग वर्कशॉप रखा गया है जिसका नाम परामर्श है।
More than 1 lakh students from thousands of the private and government school of Bikaner district and mainly from rural area participated in this work. अब इस वर्क में ज़्यादातर कौन पार्टिसिपेट किया है? वहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, या फिर मेनली उनको फोकस किया गया है जो रूरल एरिया में, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है. It is the first such incident in India that more than 1 lakh students participated in career counseling in a one workshop. एक वर्कशॉप में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने 1 लाख के करीब बच्चा क्या किए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं करियर काउंसलिंग में. ऑलराइट, तो यहाँ पे मेन फोकस किसके लिए किया गया है? रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए. वो आगे अपनी लाइफ में करियर को लेकर के क्या चाहते हैं, उनको उसके रिगार्डिंग गाइडलाइन किया गया है. तो कंपेगन का क्या नाम है? परामर्श 2022. कहाँ लॉन्च हुआ है? बीकानेर में, जो कि राजस्थान में आता है. नेक्स्ट है हमारा है वर्ल्ड पैंगोलिन डे 2022 ऑब्जर्व ऑन 19 फरवरी. पैंगोलिन एक तरह समझ ले कि एक मैमल होता है. इसके पूरा बॉडी के ऊपर इस तरह का काफ़ी हार्ड एक सरफेस होता है, स्केल टाइप होता है. तो ये क्या करता है, कभी इसको लगता है कि डेंजर में, खतरा में है, इनेमीज वगैरह से दूर रहने के लिए अपने आप को अंदर बंद कर लेते हैं, एक बॉल शेप का हो जाता है. तो बड़ा ही यूनिक सा एक मैमल है. तो वर्ल्ड पैंगोलिन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 3rd सैटरडे ऑफ फरवरी. कब मनाया गया? फरवरी के 3rd सैटरडे को. एवरी ईयर ऐसे ही मनाया जाता है. इन 2022 द एनुअल वर्ल्ड पैंगोलिन डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन 19 फरवरी 2022. इट मार्क्स 11th एडिशन ऑफ द इवेंट. ये 11वां एडिशन है, 11वां बार एडिशन है. द डे एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट दिस यूनिक मैमल्स एंड स्पीड अप कंजर्वेशन एफर्ट्स. ये डे इसलिए मनाया जा रहा है ताकि इसके बारे में, ये जो पैंगोलिन नामक का एक मैमल्स है, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाया जा सके और इसको तेज़ी से इस पर कंजर्व करने का कुछ एफर्ट्स लगाया जा सके, इसको बचाने का. पैंगोलिन नंबर्स आर रैपिडली डिक्लाइन इन एशिया एंड अफ्रीका. इसका जो संख्या है बहुत तेज़ी से घटते जा रहा है एशिया और अफ्रीका में. नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ऑब्जर्व ऑन 20 फरवरी 2022. यानी आज ही के दिन इसको मनाया जाता है. क्या? वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस. इसमें क्या है? द इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन unanimously adopted the ILO declarations on social justice on fair globalization on. इसमें क्या किया जाएगा? इसमें जो सोशल जस्टिस मिले सबको और एक प्रॉपर एक फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट मिले, तो थीम इसका यही रखा गया है, अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट. इसका थीम दे रखा है. कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को मनाया जाता है. नेक्स्ट है हमारा पीएम नरेंद्र मोदी इनागुरेट्स गोवर्धन प्लांट्स इन इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में आता है. तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे क्या शुरू किए हैं? गोवर्धन प्लांट शुरू किए हैं. पीएम मोदी इनागुरेटेड 550 टन कैपेसिटी का गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट इंदौर में ये इनागुरेट किए हुए हैं. इट इज़ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ वेस्ट टू हेल्थ इनोवेशन. ये किस कंसेप्ट में? वेस्ट को एक धन के रूप में, वेस्ट को वेल्थ के रूप में बदलने वाला एक इनोवेशन के कंसेप्ट पे यह काम करता है. मुनिसिपल सोल्ड वेस्ट बेस्ड गोवर्धन प्लांट इज इन लाइन विथ पीएम विजन ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज अंडर द स्वच्छ भारत मिशन. ये एक मिशन है गार्बेज फ्री सिटीज़ का, स्वच्छ भारत के तहत ये आता है. तो उसमें भी ये गोवर्धन प्लांट को लगाया गया है. तो गोवर्धन प्लांट will have the capacity to treat 550 ton of the segregated wet organic waste and produce 17,000 kg CNG and 100 tons of the organic compost per day. तो पर डे ये क्या करेगा? 17,000 किलो CNG प्रोड्यूस करेगा और 100 टन ऑर्गेनिक कंपोस्ट भी इसमें बनाया जाएगा. नेक्स्ट है हमारा सेंटर टू लॉन्च डोर स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. सेंटर ने क्या किया है कि हर घर जाकर के वो क्या करेगा? प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत जो भी क्रॉप इंश्योरेंस दिया जाता है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाया जाएगा, किसानों को जागरूकता फैलाई जाएगी. द सेंटर विल लॉन्च ए डोर स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव मेरी पॉलिसी मेरे हाथ इस नाम का एक है ड्राइव टू डिलीवर क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसीज टू द फार्मर. ताकि क्या हो सके? घर जाकर के डोर स्टेप तक जाकर के फार्मर्स को उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी, क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी को समझाया जा सके. द डोर स्टेप कैंपेन एम्स टू इंश्योर ऑल फार्मर्स आर वेल अवेयर एंड इक्विपेटेड विथ इंफॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी. टारगेट ये रखा गया है कि सब लोग इससे जागरूक हों
तो इसके पॉलिसी में क्या हो सकता है, सबको पता होना चाहिए उनका लैंड का रिकॉर्ड्स क्या है, उनके पास जितनी सारी ज़मीन है उनका क्या रिकॉर्ड्स हैं, प्रोसेस द क्लेम एंड ग्रेवियंस रेडेसल अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और उनके जो भी कंप्लेंट्स है, जो भी उनकी एक ग्रेवियंसेज है, वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वो डाल सकते हैं। कंपेगन विल बी लॉन्च्ड इन ऑल इम्प्लीमेंटिंग स्टेट्स इन द अपकमिंग खरीफ सीजन में लगभग हर एक इस ऑल इम्प्लीमेंटिंग सब स्टेट में लगभग इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? फरवरी 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है हमारा, बिल गेट्स को क्या किया गया है? बिल गेट्स कन्फर्ड हिलाल ए पाकिस्तान ऑनर ऑन द फर्स्ट एवर विजिट। हमारे बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर हैं, और तो उन्होंने उनको क्या दिया गया है? हिलाल ए पाकिस्तान ऑनर, एक पाकिस्तान का एक सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, अवार्ड है, जिसको बिल गेट्स को जी को दिया गया है। इट इज़ द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन द कंट्री। ही हैज़ बीन अवार्डेड फॉर हिज एफर्ट टू हेल्प इराडिकेट पोलियो इन पाकिस्तान। पोलियो पाकिस्तान में पोलियो को मिटाने में, इराडिकेट करने में, हटाने में बहुत हेल्प किए थे बिल गेट्स जी, जिनके वजह से इनको हिलाल ए पाकिस्तान ऑनर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, चेतन घटे अपॉइंटेड न्यू डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जो चेतन घटे जी हैं, इनको क्या बना दिया गया है? इकोनॉमिक ग्रोथ, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का डायरेक्टर बना दिया गया है। चेतन घटे हैज़ अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, न्यू दिल्ली। ही सक्सीडेड अजीत मिश्रा। इसके पहले इस पोजीशन पे कौन थे? अजीत मिश्रा जी थे। घटे हैज़ अ मेंबर ऑफ आरबीआई फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बिटवीन 2016 टू 2016 से 2020 तक आरबीआई की जो फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी, उसके एक मेंबर रह चुके हैं। ही इज़ द विनर ऑफ 2014 महालनोबिस मेमोरियल गोल्ड मेडल फॉर द बेस्ट रिसर्च इकोनॉमिस्ट। 2014 में बेस्ट रिसर्चर इकोनॉमिक्स का भी अवार्ड इस फील्ड में जीत चुके हैं। घटे हैज़ बीन अ प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एट द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली। जो ये इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, इनके ये इकोनॉमी के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। ही इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ एडवाइजरी कमिटी ऑफ द नेशनल अकाउंट सिस्टम। इसके भी ये मेंबर रह चुके हैं। तो चेतन घटे क्या बन गए हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के डायरेक्टर को बन गए हैं। नेक्स्ट है हमारा, इंडिया यूएई साइन कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया और यूएई ने क्या किया है? ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के एक एग्रीमेंट को साइन किया है। इंडिया एंड यूनाइटेड अरब अमीरात साइंड ए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इट विल कवर गुड्स, सर्विस एंड डिजिटल ट्रेड अमॉन्ग अदर्स दैट विल अलाउ 90% ऑफ द कंट्रीज एक्सपोर्ट ड्यूटी फ्री एक्सेस टू द इमिरेट्स। इसमें क्या होगा? इसमें जो भी सामान, सर्विसेज और डिजिटल ट्रेड्स वगैरह किया जाएगा, और 90% जो भी होगा उस पर ड्यूटी फ्री मतलब उसको एक्सेस किया जाएगा इमिरेट्स के लिए, यूएई के लिए, यहाँ से इंडिया से भेजा जाएगा। द बाईलेटरल ट्रेड पैक्ट इज इंडियाज फर्स्ट इन द रीजन एंड द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव। इस तरह का पहला एक एग्रीमेंट हुआ है। यूएई इज द इंडियाज थर्ड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बिहाइंड यूएस एंड चाइना। इंडिया जो यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, यूएस और चाइना के बाद इंडिया का तीसरा बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हमारा है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। एडिडास जो है, एडिडास का जो शूज आता है, स्पोर्ट्स शूज वगैरह आते हैं। एडिडास अपॉइंटेड टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा एज ब्रांड एम्बेसडर। एडिडास क्या किया है? मनिका बत्रा जी को क्या कर दिया है? ब्रांड एम्बेसडर अपना बना लिया है। मनिका बत्रा इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन गोल्ड इन टेबल टेनिस इन कॉमनवेल्थ गेम 2018। ये पहली ऐसी महिला है कि जो कॉमनवेल्थ गेम जो 2018 में हुआ था, ये गोल्ड मेडल जीती थी मनिका बत्रा जी। She is the first Indian player to reach the top 10 of the ITTF इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन में ये टॉप 10 में रह चुकी हैं। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट इनके बारे में है। एडिडास के सीईओ अभी कौन है? कैस्पर रोस्टर्ड है। हेडक्वार्टर एडिडास का कहाँ मिलेगा? जर्मनी में मिलेगा। फाउंडेशन कब हुआ था इसका? 1949 में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, एक बुक से रिलेटेड है, अ न्यू बुक अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन। किसके द्वारा लिखा गया है? उमा दास गुप्ता जी के द्वारा लिखा गया है। इस बुक में बेसिकली क्या बताया गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर रूरल स्तर पे, विलेज स्तर पे कितना सारा इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, उसको चेंज करने की कोशिश की बेहतर तरीका से। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट और भी बहुत सारे तरीका से साइंटिफिक मेथड से इन्होंने चेंज करने की कोशिश की।
उसी को लेकर के यहाँ पे लिखा गया है। द बुक कंटेंट नोबेल लॉरिएट रविन्द्रनाथ टैगोर वर्क इन विलेज रिकंस्ट्रक्शन बाय सेटिंग अप श्रीनिकेतन, अ विंग ऑफ हिज विश्व भारती इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का एक पार्ट रहा था श्रीनिकेतन, जो कि 1992 में बना था, जो कि हमारा कलकत्ता में आता है। ये हाईलाइट किस चीज़ को करेगा? रविन्द्रनाथ टैगोर इन इम्प्रूविंग कंडीशन ऑफ द peasantry by using scientific method of the cultivation through laboratory experiment where the expert and peasant collectively participated। तो इनका जो काफ़ी बेहतर योगदान के लिए रूरल एरिया और एजुकेशन के फील्ड में देने के लिए इनको इसी पे ये बुक बेसिकली लिखा गया है। तो नाम क्या है इस बुक का? अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर, पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन। किसके द्वारा लिखा गया है? उमा दास गुप्ता जी के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है हमारा एमपी गवर्नमेंट अनाउंसेज वेलफेयर स्कीम ऑन रविदास जयंती। रविदास की जयंती के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने वेलफेयर स्कीम अनाउंस किया है, जो SC/ST कम्युनिटीज है उन लोगों के लिए। मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान अनाउंस्ड वेलफेयर स्कीम फॉर दलित्स इंक्लूडिंग वन रिलेटेड टू द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी गुरुदास। ये 16 फरवरी को मनाया जाता है, जिसमें SC/ST को लिए काफ़ी बेहतर उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और भी बहुत सारी चीज़ों का वेलफेयर स्कीम के जरिए यहाँ पे अनाउंस किया गया है। ही मेड एन इमेंस कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी। काफ़ी उनको शेड्यूल कास्ट को काफ़ी आगे बढ़ाया जाए तो काफ़ी उनको इस तरह का वेलफेयर स्कीम का लाभ मिलेगा। द MP गवर्नमेंट अनाउंस दैट द गवर्नमेंट स्किल पार्क टू बी बिल्ड इन भोपाल एंड इट विल बी नेम्ड आफ्टर द गुरु रविदास। MP गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया है कि ग्लोबल स्किल पार्क का अनाउंसमेंट होगा, जो कि भोपाल में बनेगा। ये किसके नाम पे रखा जाएगा? गुरु रविदास जी के नाम पे रखा जाएगा। That's all for today.